बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर संज्ञा। उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको ऐसे संज्ञा शब्द बताने हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे कि सुख, दुख, बचपन, खुशी। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो बच्चों, संज्ञा का मतलब क्या होता है? नाम। दुनिया की कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी या भाव, सबका कुछ ना कुछ नाम होता है और हम सब चीजों को उनके नाम से ही पहचानते हैं। जैसे कि दिल्ली भारत की राजधानी है, मेरे पिताजी वकील हैं, शेर जंगल का राजा माना जाता है, गुलाब में खुशबू के साथ कांटे भी होते हैं, सुख और दुख जीवन में आते रहते हैं। तो इस तरह से दिल्ली, भारत, जंगल, वकील, गुलाब, खुशबू, कांटे, सुख, दुख, ये किसी चीज के नाम शब्द हैं जिसे संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। तो संज्ञा तीन तरह की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में बच्चों किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का पता चलता है। जैसे कालिदास महान कवि थे, तो यहाँ पर कालिदास जो है वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम को बता रहे हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। जातिवाचक संज्ञा में संपूर्ण जाति का पता चलता है। जैसे कि पक्षियों को कैद करना पाप है, तो इस सेंटेंस में पक्षियों जो वर्ड है उससे पूरी पक्षी जाति का पता चल रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हुई। भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, धर्म या अवस्था का पता चले, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ईमानदारी व्यक्ति का आभूषण है, इसमें ईमानदारी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। तो बच्चों, इंग्लिश ग्रामर के अनुसार कुछ विद्वान संज्ञा के तीन और भेद भी बताते हैं। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन संज्ञा शब्दों से किसी पदार्थ या द्रव्य का पता चले उसे द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम नाप तोल सकते हैं, जैसे मिट्टी, घी, लोहा, तेल। दूसरा समुदायवाचक संज्ञा, या जिसे आप इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी पूरे समूह या समुदाय का पता चले उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि भीड़, झुंड, सभा, कक्षा। तो इस तरह से भाववाचक संज्ञाएं भी पांच प्रकार के शब्दों से बनती हैं। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के नियम पढ़ते हैं। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा किस तरह बनाई जाती है। जैसे बच्चा है तो बचपन, दानव है तो दानवता, लड़का है तो लड़कपन, नेता है तो नेतृत्व। दूसरा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे स्व से स्वत्व, अपना से अपनत्व, पराया से परायापन, मम से ममत्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाती हैं। जैसे सफल से सफलता, कृपण से कृपणता, उदार से उदारता, निर्बल से निर्बलता, हरा से हरियाली। अब हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखते हैं। जैसे सिलना से सिलाई, काटना से कताई, पीसना से पिसाई, हंसना से हंसाई। अव्यय से भाववाचक जैसे दूर से दूरी, शीघ्र से शीघ्रता, निकट से निकटता, समीप से समीपता। अब हम अलग अलग पदों और संज्ञाओं का आपस में बदलाव देखते हैं। तो बच्चों, विशेषण जैसे अन्य पदों के अलावा संज्ञा पद भी एक दूसरे में बदल जाते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा। तो जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के बारे में ना बता करके उसके गुण दोष वाले अनेक अन्य व्यक्ति का पता चले जिससे, तो उसे व्यक्तिवाचक न रह करके वो जातिवाचक बन जाती है। जैसे आजकल भी ऐसे विभीषण हैं जो देश को बेच सकते हैं। तो विभीषण क्या है? यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन इसका प्रयोग किसके लिए हुआ है? विभीषण मतलब गद्दार के लिए प्रयोग किया है। इसी तरह भ्रष्टाचारी नेताओं में हरिश्चंद्रों की आज भी कोई कमी नहीं है। तो हरिश्चंद्र तो सत्यवादी थे, ईमानदार थे। तो इस तरह से यहाँ पर जो मूल रूप से ही व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, लेकिन यहाँ पर जातिवाचक की तरह इनका प्रयोग हुआ है। दूसरा, अब जातिवाचक से व्यक्तिवाचक किस तरह बनाए जाते हैं? जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी विशेष अर्थ में बदल जाती है। जैसे कि पंडित जी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ पर क्या पंडित जी जबकि जातिवाचक शब्द है, लेकिन उससे विशेष व्यक्ति के रूप में, जैसे जवाहरलाल नेहरू के बारे में उसका पता
उस शब्द से पता चलता है, तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग हो रही है। तीसरा, भाववाचक से जातिवाचक संज्ञा। तो जब भाववाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग करते हैं तो वो जातिवाचक बन जाती है। जैसे कि जैसे प्रकट सच्चाइयों से कौन इनकार कर सकता है। तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा जो है वो सच्चाई से जातिवाचक संज्ञा में बदल गई, जैसे सच्चाइयां जो है वो जातिवाचक हो गया। थैंक यू।